अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं एक ऐसी रेसिपी जो कि इस ईद पर आप लोगों की दावत को चार चांद लगा देगी। आज की हमारी रेसिपी है बीफ कढ़ाई की, जो कि बड़ी ही आसानी से कम चीज़ों में बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार होगी। किस तरह से ये टेस्टी कढ़ाई बनेगी आप लोगों को बहुत अच्छे से बताएंगे, इसलिए रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप लाजमी से फॉलो कीजिएगा। यकीन करें, दावत में ये कढ़ाई बना कर रखेंगे तो मेहमानों का दिल खुश हो जाएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी रेसिपीज़ हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर अपनी इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर प्रेशर कुकर ले लिया और प्रेशर कुकर में हमने अपनी सबसे पहले शामिल कर देना बीफ। तो 2 किलो मैंने यहाँ पर बीफ का लिया, 2 kg। आप लोगों ने जितनी अपनी दावत में बनानी है बीफ कढ़ाई उसी हिसाब से आप ले लें। तो मैं 2 kg की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और उसके अलावा यहाँ पर 4 अदद हमने प्याज का ले लिया, जिसको स्लाइस में काट लिया। और यहाँ पर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक का। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे। ये हमने यहाँ पर ले लिया 1 टेबलस्पून कढ़ाई गोश्त मसाले का, ये हम इसमें डालेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर इन्हेंस होगा हमारी कढ़ाई का। और साथ ही 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे पानी, जो कि हमने लिया 2 और आधा गिलास। तो ये 2 गिलास हमने डाल दिया, पहले मिक्स कर लेते हैं, फिर हाफ गिलास बाद में डाल लेंगे। और ये सिंपल से देखें मसाले हैं बेसिक घर के जो हमने इसमें डाले हैं, लेकिन इतनी ये टेस्टी कढ़ाई बन के तैयार होगी कि खाने वालों ने अपनी उंगलियां चाटते रह जाना। यकीन करें, तारीफ़ें ऐसी नहीं करी, वाकई में ये बहुत बेहतरीन हमारी कढ़ाई बनी थी। तो ये हमने आधा गिलास भी डाल दिया। अब वेट लगाते हैं और वेट लगा के जस्ट इतनी देर तक पकाएंगे कि हमारा जो बीफ है अच्छे से टेंडर हो जाए। तो फिर जब टेंडर हो जाएगा फिर आप लोगों को दिखाएंगे। लीजिए व्यूअर्स, देखिए यहाँ पर वेट हमने खोल लिया और अल्हम्दुलिल्लाह बीफ भी हमारा बड़े अच्छे से टेंडर हो चुका है। ये हम आप लोगों को दिखा देते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है अभी से। तो अभी जैसे यहाँ पर बीफ टेंडर हो गया, तो हमने क्या करना है, इसको अभी हम कर देंगे साइड पर। ये जो इसमें पानी अभी आप लोगों को काफ़ी नज़र आ रहा होगा, इस पानी को हमने ड्राई करना। और साथ ही हम अपनी कढ़ाई का नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, जो कि हमने इसके लिए ग्रेवी अपनी तैयार करनी है सिंपल सी, तो वो भी आप लोगों को बता देते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको 1 अदद कढ़ाई की ज़रूरत होगी और उसमें आप लोगों ने सबसे पहले जो शामिल करना वो है कुकिंग ऑयल। 1 कप ले लिया। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे और साथ ही इसमें ग्रेवी के लिए शामिल कर देंगे टमाटर, जो कि हमने लिए हैं 4 अदद मीडियम साइज़ के। तो ये हम डाल देते हैं और छिलके हमने इनके रिमूव नहीं किए, जस्ट इसी तरह से रफली चॉप करके डाल दिया। और अब इतना पकाएंगे मैश करते हुए कि टमाटर जो हमारे अच्छे से मैश हो जाए। और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पर अभी मम्मा करके दिखा रही हैं, ये टमाटर हमारे अच्छे से मैश भी हो रहे हैं। और अब हमने इसमें अपने कुछ सिंपल से मसाले डालने हैं, चंद 1-2 ही जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर 1 टेबलस्पून साबुत जीरा डाल देंगे और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर का डाल दिया। दैट्स इट। अब मिक्सिंग कर लेंगे यहाँ पर और एक बार इसकी भुनाई कर लेते हैं 1 मिनट तक। फिर इसके बाद हम इसमें अपना बीफ शामिल कर देंगे। तो अगर आप लोग भी कोई ऐसी रेसिपी तलाश कर रहे हैं ईद होने से पहले कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो इस ईद पर बनाकर मेहमानों को खुश कर दे, तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, जो कि आप लोग अपनी दावत के दस्तरखान को चार चांद लगाने के लिए बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर बीफ हमने शामिल कर दिया। तो अब मिक्सिंग कर लेते हैं। यहाँ पर जितना बाकी पानी ड्राई हुआ उतना हमने कर लिया। अब बाकी का हम यहाँ पर ग्रेवी के साथ कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 2 kg की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। स्पाइसेस का जो लेवल है वो बिल्कुल बैलेंस था, लेकिन फिर भी अगर आप लोग ज़्यादा और बनाना चाह रहे हैं तो आप उस हिसाब से मसाले एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमने इतना पकाना है कि जो पानी है सारा एक्स्ट्रा का ये ड्राई हो जाए और हमें सिर्फ हमारी बीफ कढ़ाई की ग्रेवी मिल जाए, फिर हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से बेहतरीन हमारी बीफ कढ़ाई बस तैयार हो चुकी है। बहुत ही लजीज और मज़ेदार खुशबू आ रही है और ये आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखने में जितनी टेस्टी लगती हैं वाकई में वो उससे भी ज़्यादा टेस्टी होती हैं। तो ये हमारी एक कढ़ाई उसमें से भी है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, देखें मिक्स कर लिया, पानी ड्राई हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे दही, जो कि हमने लिया 1/2 कप। फ्लेम लो कर लिया, दही डाल देंगे और डालकर अच्छे से मिक्स करके इतनी देर तक पका लेंगे कि दही का पानी ड्राई हो जाए। तो होप सो आप लोगों को मेरी ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लग रही होगी, जो कि हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी आप लोगों के साथ ईद स्पेशल डिज़र्ट की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जो कि आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। और उसके अलावा बहुत ही मज़ेदार चिकन बिरयानी और बीफ पुलाव की रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, जो कि आप लोग लाजमी से देख लें ताकि आप लोग इस ईद पर बना सकें। अब देखिए यहाँ पर
दही का पानी भी ड्राई हो चुका है और उसके अलावा देखिए ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। गार्निशिंग कर लेंगे यहाँ पर हरी मिर्चों से, अदरक, और उसके अलावा ये अदरक जूलियन शेप में लिया कट, और उसके अलावा थोड़ा सा हरा धनिया। तो अब आप लोग इसको नान के साथ अपनी दावत में रखें या गर्मा गर्म रोटी के साथ, यकीन करें मेहमानों का दिल खुश हो जाएगा। तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, मेन्यू में लाजमी से ऐड कीजिएगा अपनी दावत की। अब बस काम हमारा यहाँ पर सारा डन हो चुका है। कवर लगाएंगे, 1-2 मिनट तक जिस दम पे रखेंगे और फिर इसके बाद इस टेस्टी सी बीफ कढ़ाई को डिश आउट करके आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो लीडर्स देखा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन, लजीज और जायकेदार, बेहद आसानी से बनकर तैयार होने वाली हमारी बीफ कढ़ाई की रेसिपी पककर तैयार हो चुकी है। चेक करें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। जितनी आपको दिखने में टेस्टी लग रही है ना, यकीन करें उससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। तो एक बार लाजमी से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और फिर आकर अपना फीडबैक भी लाजमी से दिया करें। मेहमानों को खुश करना चाहते हैं इस ईद पर और दावत को 4 चांद लगाने हैं तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है, लाजमी से बना लीजिएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साइड पर आप लोगों को ईद स्पेशल डेजर्ट की रेसिपी मिल रही है, उसको भी देख लीजिएगा। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।